इसमें डारूं सर्वस देव चढ़ाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन देव लगाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन देव लगाई। अनेक युगों से भटक रही थी अब तक दावन पाई। अनेक युगों से भटक रही थी अब तक दावन पाई। अब तेरी कृपा को पाकर मौका मिला है भाई। अब तेरी कृपा को पाकर मौका मिला है भाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन देव लगाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन देव लगाई। दया दृष्टि को देना स्वामी घट में दर्शन पाई। दया दृष्टि को देना स्वामी घट में दर्शन पाई। राधा स्वामी नाम प्यारा रैन दिवस गुण गाई। राधा स्वामी नाम प्यारा रैन दिवस गुण गाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन देव लगाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन देव लगाई। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। अब के यह संयोग मिला है नाही से गवाऊँ। अब के यह संयोग मिला है नाही से गवाऊँ। नौदारों में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊँ। नौदारों में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मति घट का भेद मिला है तेरे गुण को गाऊँ। मति घट का भेद मिला है तेरे गुण को गाऊँ। विधियों की नहीं करूँ कल्पना उनसे दूर रहाऊँ। विधियों की नहीं करूँ कल्पना उनसे दूर रहाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। नजर मेहर की देना स्वामी कभी बिसर ना जाऊँ। नजर मेहर की देना स्वामी कभी बिसर ना जाऊँ। राधा स्वामी संग प्यारा धनी को मैं सुन पाऊँ। राधा स्वामी संग प्यारा धनी को मैं सुन पाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब
आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। जन्म जन्म से जग में भटकी काल माया करी देना। जन्म जन्म से जग में भटकी काल माया करी देना। 84 में गोते खाए तेरा दर नहीं देना। 84 में गोते खाए तेरा दर नहीं देना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। दूर की दया हुई जब तेरी सतगुरु छवि में जीना। दूर की दया हुई जब तेरी सतगुरु छवि में जीना। राधा स्वामी दयाल तुम्हें हो मैं तुम्हारे अधीना। राधा स्वामी दयाल तुम्हें हो मैं तुम्हारे अधीना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। बाहर कर देना दियो बुझ जाए। जो गावे सोई तरे कल कलेस सब नाश। सुख पावे सब दुख हरे। सा नाम अपार कोई भेद न जानई। जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। नाम निज नाम है मन अपने दर ले। ठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहारे। न कोई लग सके शोभाय गमय पार। रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम। महर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम। सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम। संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई। हमसे जीवन लिया चढ़ाई। मिटाया सूरत बताई। करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना। अरब करब दंडोत
खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए विचारी पुरुष चौथे पद बासा संतन खावा सदा विलासा घर दर्शाया गुरु पूरे बीन बजे जाया चरज तूरे ये अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। धाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना पराए देश क्यों रहना काम अपना करो जाई काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फंसना पराए काम नहीं फंसना नाम गुरु का संभाले चल नाम गुरु का संभाले चल यही है दाम गठ बंधना यही है दाम गठ बंधना जगत का रंग सब मैला जगत का रंग सब मैला दुलाले मान यह कहना दुलाले मान यह कहना भोग संसार कोई दिन के भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना सहज में त्यागते चलना शरण सत गुरु कहो दृढ़ कर शरण सत गुरु कहो दृढ़ करे करो यह काज पिल रहना करो यह काज पिल रहना सूरत मन थाम अब घट में सूरत मन थाम अब घट में पकड़ धुन ध्यान दर गगना पकड़ धुन ध्यान दर गगना करो तुम्हें फंसे तुम जाल में भारी फंसे तुम जाल में भारी
बिना इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित धरना, मान यह बात चित धरना। भटक में क्यों मारे खोते, भटक में क्यों मारे खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बसो तुम्हें आए नैनन में, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, सिमट कर एक यहाँ होना। यह दूर हो जावे दुई, यह दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना, दृष्टि जोत में धरना। श्याम तज सेत को गहना, श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना, सूरत को तान धुन सुनना। बंक के द्वार धस बैठो, बंक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना, त्रिकुटी जाए कर लेना। सोन चढ़ जा दसो भाई, सोन चढ़ जा दसो भाई, सूरत से मान सर नाना, सूरत से मान सर नाना। सुन चौक अंधियारा, महा सुन चौक अंधियारा, वहाँ से जागु का बसना, वहाँ से जागु का बसना। लोक चौथे चलो सज के, लोक चौथे चलो सज के, कहो वह जाए धुन बीना, कहो वह जाए धुन बीना। अलख और अगम के पारा, अलग और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना, अजब एक महल दिखलाना। वही राधा स्वामी से मिलना, वही राधा स्वामी से मिलना। हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना। राम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, पराए देश क्यों रहना। राधा स्वामी दयाल का सच्चा सत्संग जहाँ होता है, वहाँ पे ही सुर पे सब की कार्रवाई होती है। और वैसे काफी जगह चल रहा है, सत्संग लोग करते हैं, लेकिन सत्य का संग नहीं करते हैं। उसको सत्संग से ही अपना काम चला लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य की संग करना, और सत्य की संग जब होती है जब शब्द स्वरूप गुरु हो,
जिसमें शब्द प्रकट कार्रवाई करता हो, और उस सत्संग में अगर सत्संगी शामिल होता है तो उसकी सूरत का शब्द से मेला होता है, और शब्द के द्वारा सूरत को उसका आहार मिलता है, और उससे सूरत कर्पित हो जाती है। जैसे अपने शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, मन को मनोरंजन की ज़रूरत होती है, तन को तनोरंजन की ज़रूरत होती है, तो सूरत को भी आहार चाहिए। और सूरत को आहार तभी मिलेगा जब वहाँ सतगुरु सच्चा और सब श्री होगा। आज का दिन बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा, उत्तम दर्जे का दिन है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ था, और सृष्टि के जीवों के उद्धार की कार्रवाई जारी होने का दिन है ये, और उस दिन से ये कार्रवाई आज दिन तक जारी है और जारी रहेगी जब तक यहाँ से सुरतें पूरी नहीं निकाली जाएंगी। अब यहाँ क्या है कि सत्संगी जो आते हैं वो सूरत की बात बहुत कम करते हैं, और यहाँ दुनियादारी की ही बात करते हैं, जिसमें सारी आदि व्याधि उपाधि आ जाती है। चाहे वो कैसी भी हो, उसी की वो बात करता है। तो आज के दिन स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी के दिन 1818 में। उन्होंने आज ये दिन अपने लिए बहुत उत्तम और बहुत ऊंचे दर्जे का दिन है ये। क्यों? इस सुक्तों को उद्धार की जो कार्रवाई है और सुख और शब्द का जो भेद है, वो आज के दिन मालिक जन्म लेके और उन्होंने इस चीज़ को खोला है कि अपने शरीर में सूरत काम करती है, और सूरत के जरिए सारा कारखाना चलता है, जिसमें तन मन सब आ जाते हैं, कुटुंब परिवार आ जाता है, जितने भी इसके साथ में लगे हुए लवाज़म हैं वो सब आ जाते हैं। लेकिन इनकी कर्ता धर्ता और इनको संचालित करने वाली सूरत है, सूरत के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यह सत्संगी अभी सूरत के घाट तो दूसरी बात है, मन के घाट में भी शुद्ध तरीके से नहीं है, वो घाट भी बिगड़ा हुआ है इनका, उसमें भी झूठ साठ करते रहते हैं। जबकि मन झूठा है तो अब उसमें क्या झूठ बोलोगे? जब मन ही झूठा है तो उसमें क्या झूठ क्या सत्य मतलब ही नहीं है। इसलिए सत्संगी को सर्वप्रथम अपने को ये समझना चाहिए कि मैं एक सूरत हूँ, मैं मन नहीं हूँ और तन नहीं हूँ। लेकिन इस बात का ख्याल सत्संगी के बहुत कम आता है। अगर वो इस ख्याल पे आ जाए तो उसके आदि व्याधि उपाधि भी नहीं रहेगी। लेकिन वो क्या है कि उस आदि व्याधि उपाधि के जाल में फंसा हुआ है। किसी के पैसे की चिंता है, किसी के लड़के की चिंता है, किसी के खाने की है, किसी के कुछ विवाद है, किसी के कुछ विवाद है। सब विवादों से उसका छुटकारा हो सकता है, वो कम से कम मन के घाट में भी शुद्ध तरीके से आ जाए तो। लेकिन मन के घाट में भी झूठ बोलता है। इसलिए सत्य का घाट सूरत है, और सूरत के घाट में जिस दिन व्यक्ति आ जाएगा और ये कह देगा कि हे मालिक सर्वोपरि हमारे लिए आप ही हो, आप जो करोगे वही हमारे को मंजूर है, आपकी मर्जी के सिवाय मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे आपके चरणों में लगाए रखो। इतनी भी अगर भावना रखता है कोई सत्संगी तो उसका भी मालिक बेड़ा पार कर देता है। लेकिन वो इस चीज़ से तो बिल्कुल ही अलग हट गया है, और वो तो उस काम के जो विवाद है उसी में पूरी तरह फंस गया है। उसको सूरत से गुरु से कोई मतलब नहीं है। तो उसमें लिखा है अपने धाम चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये पराया देश समझता ही नहीं, ये तो अपने घर को ही घर समझ रखा है, ये मेरा घर है, ये पता ही नहीं है तेरा घर क्या है, ये सृष्टि ही नहीं है तो घर कहाँ से आ गया तेरा। लेकिन ऐसे जाड़ में फंस गया कि मनुष्य इस चीज़ को तो ध्यान में ही नहीं रखता है। तो आज का दिन सर्वोपरि दिन है अपने सत्संगियों के लिए, क्यों मालिक ने आज इस सृष्टि पे
प्रथम बार मनुष्य रूप में नरचोलाधर के और जन्म लिया था। और आज से ये कार्रवाई, जैसे आज के दिन से ये कार्रवाई 1818 में मालिक ने सृष्टि का उद्धार करने के लिए है और जीवों की जो सूरत है उसको अपने देश में ले जाने की कार्रवाई जारी करने का हुक्म आदेश किया था। अब आज उस चीज़ को कोई अगर मानता है, जानता है, करता है तो सब स्वरूपी गुरु के सानिध्य में आगे करो। उसके समस्याओं का ये कहते हैं महाराज जी आप तो कहते हो समस्या खत्म ही नहीं हुई। अरे भाई हम ये बात कहते हैं, इसके साथ और भी बात कहते हैं, लेकिन उस बात को आप नहीं पकड़ते हो। आप तो वो समस्या को पकड़ के बैठ गए। हम कहते हैं आप कम से कम निरी मालिक के ऊपर तो आओ। जब तक आप वक्त सतगुरु को मालिक नहीं समझोगे तब तक आपकी कार्रवाई में विघ्न रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कि आप मालिक तो समझना दूर की बात है, गुरु ही नहीं समझते हो। अपना काम होता है जब आते हैं और बाकी की पीठ फेर लेते हैं। अरे यही काम नहीं है, समस्याओं का अंबार पड़ा है, सबको सल्टनी है और ये गुरु के माध्यम से सल्टी जाएगी। तो रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो जब तेरे से कुछ काम नहीं बन रहा है तो तू कम से कम मालिक को मालिक समझ और उसकी आराधना कर, उसको अपने अंतर में जगह, जैसे कहता है ना कि दिल का दूसरा साफ कर अपने मालिक को बिठाने के लिए, दुनिया का ध्यान हटा अपने मालिक का ध्यान लगाने के लिए। तो कम से कम इतनी कार्रवाई तो सत्संगी को करनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई तो करता नहीं है और अलोल जलूल की कार्रवाई में फंसा रहता है, इसलिए उसकी समस्याएं लगी रहती है। वो तो मालिक संभालता है। ये उत्तम दर्जे का मत है। राधा स्वामी मत से ऊपर कोई दर्जा नहीं है और ये जीता जागता मत है। लेकिन जहाँ सत्य की कार्रवाई होती है वहाँ आदमी बहुत कम है और पीठ फेर लेते हैं और झोंक के दरवाजे पे अंबार लगा हुआ है। ये जैसे अपनी कार्रवाई आप जो करते हो या किसी भी प्रकार के गुरु के साथ में, ये गुरु के साथ में नहीं, आप कुल मालिक के साथ में कर रहे हो। क्यों ये जरिया है अपना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। निराकार से मिलने के लिए साकार की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। बिना साकार की पूजा किए निराकार से आप नहीं मिल सकते हो, तो कोई जरिया है ही नहीं। क्यों कि ना तो आपने निराकार को देखा है और ना निराकार पूरी सृष्टि पे ही दृष्टि पड़ी है, एक व्यक्ति पे नहीं पड़ी है। क्यों उनकी सारी सुरतें उनसे प्यारी है और सभी से उनका लगाव है और सभी उसी देश की वासी है। इसलिए अपने को, जैसे यहाँ लिखा भी है, इसमें आगे के बचन में पढ़ते हैं, मत देख पराए ओ गुण क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। देख पराए ओ गुण क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। जीव सतावे किन किन छोड़ अपने ओ गुण गिन गिन। जीव सतावे किन किन छोड़ अपने ओ गुण गिन गिन। सम मत कर भिन भिन नहीं खावे चोट तू छिन छिन। ही सम मत कर भिन भिन नहीं खावे चोट तू छिन छिन। कर सबके तू गुण सुख मिले बहुत तोय पुन पुन। कर सबके तू गुण सुख मिले बहुत तोय पुन पुन। कहूँ तो अब गुण गुण तू मान बचन मेरा सुन सुन। कहूँ तो अब गुण गुण तू मान बचन मेरा सुन सुन। गाई मैं यह हंसन यूं वर्ण सुनाई संतन।
ही मैं यह हंसन यो वर्ण सुनाई संतन अब कान धरो इन बचनन नहीं रोवोगे सिर धुन धुन अब करो कान इन बचनन नहीं रोवोगे सिर धुन धुन बात कही मैं चुन चुन कर राधा स्वामी चरण स्पर्शन बात कही मैं चुन चुन कर राधा स्वामी चरण स्पर्शन देख पराए ओ गुण क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन देख पराए ओ गुण क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन हर आदमी की ये स्थिति है कि वो अपने अवगुणों को नहीं देखता है और दूसरे के अवगुणों को देख के और जो उसमें कमी है ना जो अवगुण नहीं है वो और इकट्ठे कर लेता है। मतलब थोड़े से है ना उसमें अवगुण उसमें दूसरे के अवगुण देख के और अवगुण बढ़ा देता है। जबकि उसमें अगर वो सही गुण देखेगा तो उसमें भी वो सही गुण अंतर में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए वो गुणन की खान होगी, उसमें अच्छे ही गुण रहेंगे, बुरे गुण नहीं रहेंगे। लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वो तो यहाँ तक है कि वो तो गुरु से भी ऊपर जाता है, मालिक से भी ऊपर जाता है, मालिक में भी अवगुण देखता है, गुरु में भी। मालिक को जबकि उसने देखा ही नहीं है लेकिन उसमें भी अवगुण देखता है। मालिक ने ऐसा क्या किया, मालिक कौन होता है, कहाँ का मालिक, मालिक फालतू की बात करते हैं मालिक। और तेरी मति मारी गई जब तू मालिक को देखा ही नहीं, तुमसे तेरी प्रीत नहीं, बात नहीं, चीज नहीं, कहाँ का मालिक है। और जब तेरा स्वार्थ बनता है तो मालिक ठीक है भाई, ये जगह ठीक है, ये जगह गलत है। अरे तेरे पास 2 रुपए क्या आ गए, तू तो अपने आप को यूँ समझ लिया कि बहुत बड़ा वो पैसे वाले हो गए। अरे तो यहाँ बड़ा पैसे वाला कोई है ही नहीं। हकीकत में देखा जाए तो सब गरीब है एक मालिक के सिवा। क्यों कि जो आदमी हमेशा मन में कमी होती है उसकी कल्पना करता है। जैसे भूख लगी तो भूख की कल्पना करेगा खाने के लिए। इसी प्रकार से जैसे कहते हैं वो सेठ, अरे सेठ वेठ कुछ नहीं, ये तो दुनिया की झूठो प्रोपेगेंडा है। जो आदमी देता है वो दातार होता है, जो लेता है वो भिखारी होता है, चाहे वो कल्पना ही करे। तो ये पैसे वाले जिनको बताते हैं तो ये तो भिखारी है। कहाँ के पैसे वाले, ये तो लेने की कल्पना करते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक है तो वो तो मजदूरों का शोषण करता है, उनके पैसे में कटौती करता है, तो वो तो भिखारी है। कहाँ का मालिक, वो मालिक वो होता है, दातार वो होता है जो अपने पास है उसमें से खर्च करता है, उसको दातार कहा जाता है। और सेठ वेठ कुछ नहीं है, यहाँ का सामान सिमटा हुआ है, देने वाला मालिक है, लेने वाला मालिक है। यहाँ तो इसको क्या है, ये जरिया है कि इससे काल कर्म करवा के और अपने मंडल को प्रफुल्लित रखने के लिए इस कार्रवाई को जारी कर रखा है। मालिक ने कहा रे इनको छोटी सी भिखारी से क्या लेगा तेरे को, मैं उन बेटा उन्हें सारा कार्रवाई इसको किसने दिए, सुरतें किसने दिए, मालिक ने दिए, लवाजमा किसने दिया है, कसरा समझ के मालिक ने निकाला है। तो ये कोई बात होती है। जैसे यहाँ सिस्टम में छोटा सा कोई सुनार की दुकान है तो उसकी दुकान के हो जाता है महीने का एक फिक्स झाड़ू काटने वाला, भाई मैं आपको 100 रुपये या 500 रुपये दे दूंगा, कि उसमें सोने चांदी के कुछ कण रेगवत होती है ना, उसके चक्कर में उसको पैसा, झाड़ू के भी उसमें पैसे दिए जाते हैं, झाड़ू निकालने के, जबकि मालिक को खर्च करने चाहिए ना। लेकिन जब दुकान सोने चांदी की कर रखा है वो, तो उसको भी क्या है वो पैसे देते हैं झाड़ू निकालने वाला, भाई इसमें इतना सोना चांदी मेरे को मिल जाएगा, तो इसके बदले अपने इसको पैसे दे देते। तो तुम अपने आप में ऐसे सद्गुण पैदा करो, ऐसी सद्बुद्धि आप में होनी चाहिए जो आपसे लोग भीख मांगे, आपको भीख मांगनी नहीं पड़े। मजदूरी वो भी करता है, मजदूरी लुहार भी करता है, मजदूर और भी कोई भी XYZ मान लो तुम तो, लेकिन उसको पैसे देते हैं, उससे पैसे लेते हैं। तो आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे,
आपकी कई कार्रवाइयों में बहुत आपको बेनिफिट और प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपकी कार्रवाई इतनी घटिया है जिससे क्या है, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। ये वही दुकानदार है जो पैसे लेता है। अब तुम सोचो, जब उसने चांदी सोने का काम किया तब मिले पैसे, अगर वो काम ही कोयले का करेगा तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो जब तुम सत्संगी होके सत्य की संगत तुमको मिल गई, कुल मालिक तुम्हारे को यहाँ मिल गया, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच में ये जो कर्मों का और अपने मन के लवाजमे का पर्दा है ना, ये तुमको रोक रखा है। नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ मिलती है। अरे मिलेगी क्यों नहीं, जब संसार में मौजूद है मालिक सर्वोपरि है, देगा कैसे नहीं देगा, देता है। लेकिन अपन उस तरफ अपना रुझान ही नहीं है, अपना तो ध्यान ही दूसरी तरफ है। अपन तो गुरु जी में तो बुराई देखते लगते हैं, और गुरु जी को मालिक हो आप ही हो सब कुछ हो, काम बना और पेट फेरी। अरे ये काम नहीं है, ये तो एक फॉर्मलिटीज है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे किसी की औरत को मान लो बच्चे हो गए, लड़कियां लड़का नहीं हुआ, उसके लड़का हो गया तो वो समझ लिया मैंने तो बहुत बड़ी नियामत प्राप्त कर ली। अरे क्या नियामत प्राप्त कर ली है, तो तू क्या समझती है कि लड़का तेरे को खाना दे देगा, तेरी सेवा कर लेगा, क्या गारंटी है उसकी, कोई गारंटी नहीं होती है। और लड़कियों की वही लड़की जबकि खुद स्वयं है, लेकिन वो भी उससे नफरत करती है, जबकि उसको तो कम से कम उससे रगबत रखनी चाहिए ना, कि मैं भी तो एक औरत का जोड़ा हूँ, और ये भी लड़की है तो औरत का जोड़ा ही है वो, तो उससे तो उसकी मोहब्बत होनी चाहिए ना। लेकिन काल और माया और मन ने ऐसा पर्दा डाला है कि उसको उससे भी नफरत करवा देता है, जबकि उसको नहीं करनी चाहिए। क्यों कि उसी जोड़े में वो है, उसी में वो हुआ और पीठ फेर ली, कुछ नहीं है, इसमें क्या करेगा मालिक। अरे मालिक क्या करेगा, इससे ज़्यादा तो बहुत तुम्हारे पीछे जो लगे विवाद है उसको मालिक हटाएगा। ये कोई खास बात नहीं है, ये कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन भूल है। और सबसे बड़ी अपने जीवन की दुश्मन कौन है, भूल। अपना हर चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे अपन सत्संग कर रहे हैं ना, यहाँ सारा कान से सुन रहे हैं, लेकिन बाहर जाके किसी को पूछ लिया जाए वाणी का कोई भी पाठ में से कोई भी बात तो नहीं बता पाएगा, इतनी दूर में पर्दा डाल देता है। भूल का पल पल में यहाँ इसकी कार्रवाई होती है, और यह कार्रवाई संसार की तो पल पल में परिवर्तन होता है यहाँ। तो जो चीज़ अपन ने देखी वो थोड़ी देर बाद में समाप्त हो जाती है, तो लोग फिर उसको भूल जाते हैं। क्यों, ऐसी रचना यहाँ रची गई है, इस रचना में ऐसे जंजाल रखे गए हैं कि तुम अपने शरीर को देखोगे ना, दूर से हटते हटते नज़दीक आओगे, तो अपने शरीर में भी इतनी गंदगी है कि सोच नहीं सकते हैं अपन, लेकिन है। मालिक ने इस टाइप से चौड़ा बनाया है, पर्दे डाल दिए, ये कर दिए, अब क्या कर लेगा आदमी। इसलिए राधा स्वामी दयाल के सच्चे सत्संग में लग के और अपने जीवन का सही फायदा उठा लेना चाहिए। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो ही हिंदू वाली बात आ जाती है। ऐसे ही देवी देवताओं की कहानी है। देवी देवता है, किसी भी देवता को मान रहे हैं, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, देवता कौन है, कहाँ से है, किससे है। इसी प्रकार से हिंदू वाली बात आ जाती है, कौन है भाई, मैं तो हिंदू। अरे हिंदू का किसी को पता ही नहीं आज दिन तक कि हिंदू की स्थापना किसने करी है, शुरुआत किसने करी है, ये पता नहीं है आज किसी को भी। लेकिन कहते हैं मैं तो हिंदू हूँ, वैसे ही कहते थे मैं तो फलाने देवता को मानता हूँ, और उसके बारे में उसको जानकारी है नहीं। राधा स्वामी मत एक ऐसा है जो सारी चीज़ को स्पष्ट करता है, और इसकी शुरुआत क्यों कि जिसका आदि होता है उसका ही अंत होता है, अंत जिसका होता है उसका आदि नहीं होता है। तो इसी कार्रवाई पे आप आ जाओ तो बता ही नहीं पाएगा कौन है क्या है, बिल्कुल डामाडोल है, जबकि उसकी जानकारी होनी चाहिए ना अपने को, लेकिन नहीं है। और मंत्र बन के बैठे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हिंदू है, अरे तू कैसे हिंदू है, तेरी कहीं कोई जड़ पहुँच नहीं है। इसी प्रकार से किसको मान रहा है, मैं तो फलाने शंकर जी को मान रहा हूँ, वो फलाने बाबा जी को मान रहा हूँ। अलग अलग मत पंथ धर्म जो चले हुए हैं, तो इनके बारे में जिसको जानकारी नहीं है, लग रहा है वो भी उसी धुन में लग रहा है। अपने पास में इतना स्पष्ट प्रोग्राम है जिसमें किसी प्रकार की तिनके भर की कमी नहीं निकाल सकता है कोई व्यक्ति। राधा स्वामी मत का सत्संगी है
और शब्द स्वरूपी गुरु के सानिध्य में वो कार्रवाई कर रहा है, तो उसका भार और अंतर कोई एक क्षण भर के लिए उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है, उसमें कमी नहीं बता सकता है। लेकिन होना चाहिए वो शब्द स्वरूपी गुरु के सत्संगी। ऐसे नहीं कि कोई भी है, हाँ सही है, इससे काम हो गया, हाँ सही है। अरे इतने से काम थोड़ी चलेगा, अपना बहुत लंबा चौड़ा मामला है। पता नहीं कितने जन्मों से अपने कौन से जन्मों में देह धारण करी है, आगे का अपने को कोई पता नहीं है। लेकिन राधा स्वामी मत के सत्संगी को भारी और अंतर कार्रवाई दिखाई जाती है और उसकी गारंटी ली जाती है कि आपको अपने देश में 4 जन्म तक कार्रवाई की जाएगी, और कहीं भी 2 में भी हो जाती है, 1 में भी हो जाती है। क्योंकि ये मामला है अपना ग्रोथ मतलब बढ़ाने के लिए इंटरनल क्या है कि अपने को सूरत की शक्ति बढ़ानी है, उसको बहुतायत मात्रा में करना है, तो अपने को दर्शन होते रहेंगे और उस कार्रवाई को अपन करते रहेंगे। और लेकिन अपना भी सूरत की घाट पे ही नहीं है। अरे सूरत के घाट पे आ जाएगा उस दिन सारे देवी देवता लोप हो जाएंगे, तुम्हारे आगे बिल्कुल तुच्छ नहीं रहेंगे। क्यों? इस सहजदल कौल में राधा स्वामी दयाल के जो सप्त स्वरूपी गुरु होता है और जो स्वरूप होता है उसके चरण होते हैं, और सहजदल कौल से नीचे की जो कार्रवाई होती है उसमें तीनों देवता आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें तुम्हारा यमराज धर्मराज सब आ जाते हैं, तो सारा लेखा जोखा तुम्हारा वहीं खत्म हो जाता है। मौत के घाट से ऊपर का अपना तो घाट है जहाँ तो चरण मिलते हैं। कुल मालिक के दर्शन तो आपको सुनने में होंगे, ऐसे नहीं है। और ये सारे स्थान है, ये कोई झूठ की कहानी नहीं लिखी गई है, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं लिखी, ये सिर्फ सूरत के हित के लिए और जीवों के उद्धार की कार्रवाई के लिए लिखी जाती है। लेकिन जीव इस चीज़ को समझता ही नहीं है। छोटा सा काम के लिए अरे महाराज जी तो कर देगा, महाराज जी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे काम तेरा चलेगा नहीं, तू दूसरी समस्या लेके कल फिर आ जाएगा। इससे बढ़िया है कि सर्व समस्याओं का समाधान एक साथ ही हो, जिसमें बार बार इसी कार्रवाई के लिए अपने को दिमाग नहीं लगाना पड़े, एक ही कार्रवाई में दिमाग लगाना पड़े कि राधा स्वामी दयाल सत्य हैं, उसकी अंश से सुनते हैं वो सत्य हैं, उसकी प्रबंधधारा है वो सत्य हैं, और इसका धाम है राधा स्वामी धाम वो सत्य है, और बाकी सब असत्य हैं। तब तो कहा है कि सूरत कहे निज मन को, अरे मैं कैसे हटूं इस मलिन मन से। ये जो अपना मन है ये शुद्ध नहीं है, ये मलिन है। निज मन है वो ऊपर रहता है त्रिकुटी में, वो शुद्ध फैसला करता है, अपन उसी को आत्मा समझ लेते हैं। भाई मैं तुम्हारी आत्मा से जो आवाज़ सही है। अरे आत्मा से कहाँ कहेगा, तू सूरत के घाट पे ही नहीं है, तू तो मन के घाट पे है। क्यों? वो ऊपर का निज मन है वो मलिन नहीं है, निर्मल है, और ये मलिन है। इसलिए ये तो झूठ पाखंड। इसके बाद तो सत्य का तो कहीं लेखा जोखा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसको सत्य की। ये तो सत्य की कहानी पड़ी है, इसको तो आप कुछ भी कहो। लेकिन अपने को क्या है कि एक वक्त गुरु, और फिर भी अपने में अगर सोच में थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश यूँ रह जाती है, जैसे संशय हो गया अपने कि यार ये तो गुरु सही नहीं है, तो अपने को अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, तुरंत सही गुरु को ढूंढने की तलाश में लागू हो जाना चाहिए। इस कार्रवाई को अगर आपको करनी है तो घूम फिर के देख के फिर आ जाना चाहिए। अन्यथा ये बातें हैं, इनको आप यहाँ बैठे भी आजमा सकते हो, आपको फालतू बिना मतलब समय बर्बाद नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो छुट्टी है, आप कहीं जाओ कुछ भी करो। क्यों? कि समृद्ध जो होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और जो समृद्ध नहीं है वो चापलूसी चमचागिरी करता है, या जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसकी कल्पना करता है कि मेरे पास रुपए नहीं है, तो रुपए की कल्पना करेगा वो। जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में पैसे पड़ेगा वो क्यों करेगा रुपये की कल्पना। जब उसको गुरु सत्य मिल गया तो वो क्यों फालतू इधर उधर भटकेगा चुटपुट कार्रवाई में। लेकिन वो तो क्या है कि उसके मन की गांठ में बैठ गया, और ये कार्रवाई वो करना चाहूँगा। लीजो रे सुध घर के प्यारे, लीजो रे सुध घर के गुरु संग साध कमाए, गुरु संग साध कमाए। धार दूर घर से आए, शब्द धार दूर घर से आए, वही धार
गह अधर चढ़ाए, वही धार गह अधर चढ़ाए। लीजो रे सुध घर की प्यारे, लीजो रे सुध घर की गुरु संग साध कमाए, गुरु संग साध कमाए। धार गुरु चरण कहावे, वही धार गुरु चरण कहावे। गहरी प्रीत बसाए, वामे गहरी प्रीत बसाए। लीजो रे सुध घर की प्यारी, लीजो रे सुध घर की गुरु संग शब्द कमाए, गुरु संग शब्द कमाए। को संग ले अपने गुरु स्वरूप को संग ले अपने, शब्द शब्द से मिलना जाए, शब्द शब्द से मिलना जाए। लीजो रे सुध घर की प्यारे, लीजो रे सुध घर की गुरु संग शब्द कमाए, गुरु संग शब्द कमाए। चाल चले जो कोई, या विधि चाल चले जो कोई, दिन चरणन प्रेम बढ़ाए, दिन दिन चरणन प्रेम बढ़ाए। लीजो रे सुध घर की प्यारे, लीजो रे सुध घर की गुरु संग शब्द कमाए, गुरु संग शब्द कमाए। घट में लीला लके नियारी, घट में लीला लके नियारी। नवीन रस आनंद पाए, नित नवीन रस आनंद पाए। लीजो रे सुध घर की प्यारे, लीजो रे सुध घर की गुरु संग शब्द कमाए, गुरु संग शब्द कमाए। चढ़ पहुँचे राधा स्वामी धामा, चढ़ चढ़ पहुँचे राधा स्वामी धामा। दरस पाए निज भाग सराय, दरस पाए निज भाग सराय। लीजो रे सुध घर की प्यारे, लीजो रे सुध घर की गुरु संग शब्द कमाए, गुरु संग शब्द कमाए। प्रेमी लीजो रे सुध घर की गुरु संग शब्द कमाए। शब्द धार गुरु घर से आई, वही धार गए अदर चढ़ाए, वही धार गुरु चरणन कहावे। वहाँ में गहरी प्रीत लगा। दूर दूर से धार आई है, जो प्रबल धारा के रूप में यह कार्रवाई करती है, वो शब्द सुरत को ऐसे उठा लेता है जैसे चलते हुए बाज किसी पक्षी को पकड़ लेता है। कुछ भी कर ले फिर उसकी प्रेस नहीं जाती है। इसी प्रकार से आप बहुत अच्छे बड़भागी लोग हो, क्यों कि कोई भी कार्रवाई जो अनुभव करके बताता है किसी चीज़ की जानकारी, वो आपको सत्य के मार्ग पे ही ले जाएगा, असत्य की तरफ नहीं ले जाएगा। जो ये कार्रवाई मालिक सेवा के रूप में आपसे या मेरे से करवा रहा है, उसमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से किया जाता है। क्यों कि ये कार्रवाई मौज से होती है, नहीं ये कार्रवाई दुनिया खूब जोर लगा ले नहीं हो पाती। इसलिए मालिक स्वयं वहाँ करता होता है और सत्संगियों के लिए उत्तम दर्जे की कार्रवाई कर रहा होता है। क्यों कि सत्संगी उसके प्रेमी जीव होते हैं, उनसे वो लोभ की चाहना नहीं करता है कि ये मेरे को 5,000 रुपये दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 10 दे रहा है। उसके लिए सूरत से मतलब होता है, वो दे रहा है वो तो अपना भाग्य बढ़ा रहा है, उत्तम दर्जे का दर्जा बढ़ा रहा है वो तो।
लेकिन ये सोच नहीं होती है वक्त गुरु की, जो सब गुरु की होता है, जो एक निर्बंध पुरुष होता है वो, इसलिए उसको इन बातों पे ध्यान नहीं है। उसका ध्यान होता है उसकी सूरत पे, ये अपने सूरत की निकासी के लिए कितना प्रयत्नशील है, इसलिए उस कार्रवाई में गुरु का विशेष ध्यान इसलिए रहा जाता है, लोग के लिए नहीं रहा जाता है कि ये 10,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है, 1,00,000 दे रहा है। वो सिर्फ क्या है, ये सोचता है कि देखो इसकी कितनी चाहना है अपने जीव का उद्धार और यहाँ से निपटने के लिए। वो ये नहीं सोचता है कि ये दे रहा है पैसे तो ये नज़दीक बैठे, ये नहीं दे रहा पीछे बैठे क्यों। जहाँ ऐसी कार्रवाई हो जाती है उसको कपट भक्ति कहते हैं, और कपट भक्ति जो करता है वो ना तो गुरु सक्सेस होता है और ना शिष्य सक्सेस होता है। शिष्य की कार्रवाई भी वैसे ही होती है, क्यों कि वही भाव उसमें प्रकट हो जाते हैं, इसलिए दोनों की कार्रवाई ब्लॉक हो जाती है। इसलिए हमेशा निर्बंध भाव से वो कार्रवाई करता है कि मालिक मेरी कैसे भी आप इस कार्रवाई से पीछे छुड़वाओ और इन विवादों से, और इस जो ये देश है यहाँ का, यहाँ जो हिसाब किताब है वो बड़ा गंदा है। क्यों, ये आनंद नहीं है, या आपको कहीं भी सुख की तो आप कल्पना ही मत करो। क्यों कि यहाँ हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है और वो दिखता नहीं है। जैसे अपन करते हैं ना जानवरों के साथ में, आदमियों के साथ में तो नहीं होती है, लेकिन जानवरों के साथ में करते हैं ना पकड़ने के लिए। जैसे हाथी के बच्चे को पकड़ना हो तो बहुत भयंकर होता है, लेकिन उसी टाइप की उसके हथनी बना दी जाती है, या हथनी जिंदी खड़ी कर दी जाती है, उसके बीच में एक गड्ढा खोद दिया जाता है, वो हाथी जाता है हथनी के पास में और गड्ढे में चला जाता है। जैसे तोता पकड़ते हैं तो वो नली होती है और आगे उसके टुकड़ा बांध दिया जाता है, तो तोता देखता है उस टुकड़े को खाऊंगा लेकिन पकड़ूंगा किसको, नली को। नली पकड़ते ही उल्टा हो जाता है तो उसकी मति मारी जाती है, बुद्धि भी उल्टी हो जाती है, ना तो टुकड़ा मिलता है, उसको सरकारी तुरंत पकड़ लेता है। इसी प्रकार से यहाँ काल ने जो जाल बिछा रखा है वो ये ऐसा बिछा रखा है कि उसको स्वार्थ दिखाता है, लेकिन उसके बीच में कपटी खाई होती है, वो खाई उसको खा जाती है, ना तो उसको टुकड़ा मिलता है और ना आनंद मिलता है। इसलिए वक्त गुरु उसको ये राय देता है कि तू इस खाई में मत फंस, इससे बाहर रहे, इससे ज़्यादा आनंद तेरे को ऐसे ही दूंगा। और मिलता है, दिया है, आज भी चालू है ये कार्रवाई, लेकिन वो तो क्या है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है और अपने मन से उस खाई में फंस जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी सत्संगी, अपन कहते हैं कि किसी के भी कोई भी कार्रवाई जो नहीं हो रही है कि नहीं हो सकती है, उसको आपको मालिक करवा के बताएगा, आपके स्वयं के द्वारा करवाई जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकती है, चाहे कोई सी भी कार्रवाई हो, लेकिन उसको क्या है कि थोड़ा बहुत 1% मालिक की तरफ अपना रुझान रखना पड़ेगा। 1%, 99 तो आप दुनिया की तरफ रहो, चाहे 1% की जरूरत है। क्यों कि जरा सा डंक मारते हैं कोई फ्रूट के अंदर, एक जहरीला जानवर वो सारे फ्रूट को जला देता है। ऐसे ही सत्य की जहाँ कार्रवाई होती है तो सत्य की एक बूंद जैसे मिला दी जाएगी तो सारी असत्य को ख़त्म कर दी जाएगी। उसमें सत्य में ज़्यादा पावर होता है असत्य से, लेकिन यह है सब अनुभवी चीज़ें। अब अनुभव कौन करे, जो गर्जबंदी हो वो करे। अब वो अपने मन से ही सोच लेता है ऐसे गुरु जी वैसे गुरु जी, अब तो गुरु जी क्या है, गुरु जी तुम्हारे जैसे है, उसके भी वो दे ये वो यहाँ के वो कान है, लेकिन उसमें एक वो शब्द है तो एकदम निरा निरी प्रकट कार्रवाई करता है और वो सत्संग के हित के लिए करता है। उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं हो सकता है। क्यों कि उसको स्वार्थ से क्या मतलब है। लेकिन सत्संग में सोचता है वो तो इनके जैसे कई बार लोग कहते हैं मेरे को, तुम तो सत्संग से पैसे लूटते हो। अरे मैं क्यों लूटूंगा, मुझे कहाँ जरूरत पड़ रही है, मुझे मतलब ही नहीं है इस कार्रवाई से। और सत्संग की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। मैं उतना ही खाता हूँ जितना एक पेट में आता है, जैसे सत्संगी भी उतना ही खाता है तो उतना ही पेट में आता है। फिर लूटने वाली बात भी तुम कहाँ से आ जाती है। लेकिन सोच है, विचार है कि संत तो दयालु होते हैं और मन का मेला खोलते हैं, और तो समझते हैं इस बात। स्वामी प्रेम पंख दे दो उड़े आऊं पास तेरे, प्रेम पंख दे दो
पास तेरे तुम सच्ची करतारा मैं हूँ तेरी धारा सच्चे करतारा मैं हूँ तेरी धारा अब रह न सकूं तुम बिन दिन रात तड़पती मैं अब रह न सकूं तुम बिन दिन रात तड़पती मैं दया बुला लो मुझे देखूं छवि सुंदर मैं दया बुला लो मुझे देखूं छवि सुंदर मैं पंख दे दो उड़े आऊं पास तेरे सच्ची करतारा मैं हूँ तेरी धारा कोई नहीं मेरा संग साथी मैं किस से करूं बाती कोई नहीं मेरा संग साथी मैं किस से कहूँ बाती मेरे लगी है प्रेम खाती मैं रोती दिन राती लगी है प्रेम खाती मैं रोती दिन राती पंख दे दो उड़े आऊं पास तेरे सच्ची करतारा मैं हूँ तेरी धारा सत्संग बिन तड़पूं मैं जैसे जल बिन मीना सत्संग बिन तड़पूं मैं जैसे जल बिन मीना मोहि दूर डाला मेरे स्वामी पर बीना मोहि दूर डाला मेरे स्वामी पर बीना मैं पंख दे दो उड़े आऊं पास तेरे सच्चे करतारा मैं हूँ तेरी धारा स्वामी बुला लो मुझे संग अपने लगा लो मुझे स्वामी बुला लो मुझे संग अपने लगा लो मुझे प्रेम दात दाता अपने में मिला लो मुझे प्रेम दात दाता अपने में मिला लो मुझे प्रेम पंख दे दो उड़े आऊं पास तेरे सच्ची करतारा मैं हूँ तेरी धारा सच्ची करतारा मैं हूँ तेरी धारा रंग प्रेम का बरसा दो मेरे अविनाशी सजना रंग प्रेम का बरसा दो मेरे अविनाशी सजना अब रह न सकूं तुम बिन जैसे बिन जल मीना सकूं तुम बिन जैसे बिन जल मीना यह कस संजोग बना मर देश में सऊं तपना यह कस संजोग बना मर देश में सऊं तपना हत देश को लौटा लो यहाँ कोई नहीं अपना सतदेश को लौटा लो यहाँ कोई नहीं अपना रंग प्रेम में कबर सा दो
मेरे अविनाशी सजना। अब रह न सकूं तुम बिन जैसे बिन जल मीना। जैसे स्वाति बूंद बिना पपिहारट पीऊ प्यारा। शांति बूंद बिना पपिहारट पीऊ प्यारा। कौन सुने तुम बिन मेरे प्राणों की आधारा। अब कौन न सुने तुम बिन मेरे प्राणों के आधारा। प्रेम खबर साधो मेरे अविनाशी सजना। रह न सकूं तुम बिन जैसे बिन जल मीना। ओ प्यास शांत मेरी तेरा सदा रस पाकर। प्यास शांत मेरी तेरा सदा रस पाकर। राधा स्वामी दयाल मेरे दो चरण ओट आकर। राधा स्वामी दयाल मेरे दो चरण ओट आकर। प्रेम बरसा दो मेरे अविनाशी सजना। रह न सकूं तुम बिन जैसे बिन जल मीना। रह न सकूं तुम बिन जैसे बिन जल मीना। तुमको छोड़ उड़ जाऊं जग कोई नहीं मेरा। तुमको छोड़ जाऊं जग कोई नहीं मेरा। स्वागत व्रत के संगी जिनने मुझको घेरा। स्वार्थ के संगी जिनने मुझको घेरा। अब जगह कहाँ स्वामी तेरे चरणों के सिवा। जगह कहाँ स्वामी तेरे चरणों के सिवा। दया मुझे रख लो दे डालो मुझे पना। कर दया मुझे रख लो दे डालो मुझे पना। तुमको छोड़ जाऊं जग कोई नहीं मेरा। रत के संगी जिनने मुझको घेरा। सत्संग तुम पाऊं कस पर सादी खाऊं। सत्संग तुम पाऊं कस पर सादी खाऊं। दर्शन बिन जीऊं कहाँ चरणामृत पीऊं। दर्शन बिन जीऊं कहाँ चरणामृत पीऊं। को छोड़ जाऊं जग कोई नहीं मेरा। व्रत के संगी जिनने मुझको घेरा। सेव मिले तेरी कहाँ दया दृष्टि पाऊं। सेव मिले तेरी कहाँ दया दृष्टि पाऊं। अमृत के पाए प्यासा ही मर जाऊं। अमृत के पाए प्यासा ही मर जाऊं। तुमको छोड़ जाऊं जग कोई नहीं मेरा। स्वार्थ के संगी जिनने मुझको घेरा। राधा स्वामी मेरे दाता अब इतनी दया करना। स्वामी मेरे दाता अब इतनी दया करना। नजारा जी
मुझको न बिसर जाना, रहूं राजा राजी मुझको न बिसर जाना, तुमको छोड़ जाऊं जग कोई नहीं मेरा, रत के संगी जिनने मुझको घेरा, रत के संगी जिनने मुझको घेरा। राधा स्वामी दयाल ये सच्चे सत्संग में सच्ची बात कही जाती है, और सच्ची बात का मतलब यही है कि इसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखा जाता। भेदभाव ऐसे नहीं रखा जाता है कि सब में स्वतंत्र काम करती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो और चाहे बड़ा हो। क्योंकि जैसे अपने यहाँ आते हैं किसी भी बच्चे को, छोटे को भी उतनी प्रसादी दी जाती है सूरत समझ के। कई जगह ऐसी होती है जहाँ बच्चे को कम दिया जाता है, तो उसके माँ और बाप कहते हैं थोड़ी और डालो नहीं यार इसको, लेकिन अपने यहाँ ये बात नहीं कही जाती। क्यों कि यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ गुंजाइश रहती ही नहीं है, ऑलरेडी पूर्ति कर दी जाती है। नहीं कई जगह आपने देखा होगा वहाँ क्या, अरे तो बजाय इसको इतनी सी दे दो छोटो, तो फिर उसके माँ बाप होते हैं नहीं नहीं थोड़ी इसको और दो। तो क्यों ये बात आई सामने, जब अपने भेदभाव किया। भेदभाव चालू कहाँ से हुआ, इस साइड से हुआ, उस साइड से नहीं। तो यहाँ कार्रवाई होती है भेदभाव की उस साइड से होती है, इस साइड से नहीं होती है। उस साइड का मतलब मन के द्वारा होती है, और मन है ये काल के अंश है। तो ये क्या हुआ, काल के द्वारा कार्रवाई करवाई जाती है भेदभाव की। लेकिन यहाँ जो अधिष्ठाता होता है, जो संपूर्ण रूप से अपना काम करता है, वो भेदभाव नहीं करता है, इसलिए वहाँ ये जगह नहीं रहती है। नहीं कई सत्संग के अंदर आप चले जाना, राधा स्वामी मत के जैसे 10 रुपया दे रहे हैं तो उसको 10 रुपये जितना ही प्रसाद देते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको तो बिल्कुल ही नथिंग ऐसे ही कर देते हैं फॉर्मलिटी, और देख के खुद अधिष्ठाता देता है उसको प्रसाद। तो उसको ये सोचना चाहिए कि तेरी मति मारी गई है, तो अधिष्ठाता बन के बैठा है और फिर भेदभाव की कार्रवाई जहाँ करता है। अरे बाप माँ दो होते हैं, एक उसके बच्चा होता है, वैसे तो चाहे कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक से हिसाब चालू करते हैं। तो जब दो माँ बाप को अपन एक एक लड्डू दे रहे हैं तो उसको आधा लड्डू दो, उसको भी एक ही लड्डू दे दो, बच जाएगा, माँ बाप खा लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन वो तो बात ही पैसे पे आ जाती है, वहाँ तो पति पत्नी में भेद कर देता है। क्यों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्वयं तो 100 रुपये देते हैं और पत्नी को 50 रुपये देते हैं। अब उनको गड़बड़ मामला उनकी तरफ से हुआ ने, पति की तरफ से नहीं, उसको भी सोच देने चाहिए। उसका कौन सा तलक निकल रहा है, वो कौन से झंडे उखाड़ लेगा 50-100 रुपये दे के, 10 ही उसको देने चाहिए, 10 ही खुद भी दे दे। लेकिन नहीं, वो उसको कम देगा, उसको ज़्यादा देगा। अरे यार सीधे बोले आदमी क्यों भेदभाव करता है? उसको भी इतने ही दे, चाहे तू 5 ही दे दे, गुरु जी कौन से तेरे सूखे भूखे बैठे हैं। तो ऐसी कार्रवाई होती है उधर से, क्योंकि वो अधिष्ठाता ही इसी टाइप के होते हैं, वो मतलब खुद बेईमान होते हैं, इसलिए उनकी गति बेईमानी की होती है। ये अपने यहाँ सबका होता है, सबको चेक किया जाएगा, सबको पूरा मिलेगा, बच रहा है अपने थैली में डाल लो या अपने माँ बाप को दे दो। वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये कार्रवाई होती है क्या, सच्चे सत्संग है। इसलिए यह सब स्वार्थ के संगी है, स्वार्थ हटे विपरीत भाई कोई नहीं है किसका। तो ये कार्रवाई होती है ऊपर से। अब बच्चा यहाँ सुरत क्या करे भी, जब उसको मिली उतना ही रहा, खुद उतना ही देगी। लेकिन अधिष्ठाता अगर स्वयं मजबूत है और वो सब स्वरूपी है, वो भेदभाव नहीं करता है, कोई भी हो उसके लिए अमीरी गरीबी नहीं होती है। तो यहाँ अमीर गरीब है ही नहीं कोई। नंगाई आ रहा है, नंगाई जा रहा है, पेट में आने से ज़्यादा खा नहीं रहा है, अपने शरीर से ज़्यादा जगह नहीं रोक रहा है। तो फिर वो अमीर गरीब वाला तो मैट्री खत्म हो गया। नहीं, अमीर तो 4 आदमी जितनी जगह रोकने चाहिए वो तो खाना भी डबल चाहिए, लेकिन कैसे खाएगा? वो तो सारा ऊपर से सिस्टम बना हुआ है। तो बेईमानी ऊपर से होती है, नीचे से नहीं होती है। नीचे तो क्या करे, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, ऊपर से तो पूरा बजट आ जाता है, लेकिन ये रिश्वतखोर नीचे उसको खा के लोपा चोपा कर देते हैं। बनाई तो रोड थी लेकिन बन गए गड्ढे हैं। ऐसी स्थितियाँ होती है। तो आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए
ये अधिष्ठाता की कार्रवाई तो आप छोटी सी चीज में परख सकते हो। सूरत शब्द का मामला तो खैर बहुत मोटा है, लेकिन कुल मिला के फिर भी सच्चे सत्संग में शामिल जो हो जाते हैं उन पर मालिक की दृष्टि अगर पड़ जाती है तो सबसे बड़वा की जीव है वो कहीं खट्टे नहीं खा सकता, ना मांस खा सकता है। बदल वचन बाबूजी महाराज, वचन 28। तन और मन की अधीनता से सूरत के छुटकारा पाने की कार्रवाई का नाम परमार्थ है। पांचों ज्ञान इंद्रियों की गति इस मंडल में है, इसलिए हमको किसी चीज़ का असली ज्ञान नहीं है। मालिक प्रेम रूप में सब जगह मौजूद है। परमार्थ 3 तरह के हैं: निर्मल परमार्थ, परमार्थ स्वार्थ और स्वार्थ परमार्थ। निर्मल परमार्थ ही संत मत में समझ सकता है, संत मत को समझ सकता है। मनुष्य शरीर कुल रचना का नमूना है और इसी चोले में परमार्थ की कार्रवाई हो सकती है। परमार्थ का यह मतलब है कि जीव के अंदर जो निर्मल चैतन्य यानी सूरत है, वह तन और मन की अधीनता और मोहताजी से छूटकर स्वतंत्र और स्वयं रूप में ज्ञान और आनंद प्राप्त करके परम शांति और परम संतुष्टता को प्राप्त हो। ज्ञान की शक्ति चैतन्य में ही है और उसी की ताकत से सब काम हो रहा है। तन और मन दोनों जड़ हैं, मगर इस वक्त हालत मौजूदा में सूरत को तन और मन की अधीनता और मोहताजी है। इस कारण है इससे छूटने की कार्रवाई का नाम परमार्थ है। सूरत मालिक की अंश है, वह कभी मालिक से टूटी या अलग नहीं हुई है। वह अविभाज्य लायत या तजुजा है, उसका कभी भाग या विभाग नहीं हुआ है। गिलाफों में जब झोंकर किसी शक्ति ने जो अलग और अतिरिक्त रूप धारण कर लिया, वह उस शक्ति का भाग और भाग्य है। भाग्यानुसार धर्म है, सबका एक सा धर्म नहीं है। जो एक के लिए धर्म है वह दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है। किसी पशु का यही धर्म है कि मार काट कर खाए, मगर मनुष्य चोले का यह धर्म नहीं है। अगर मनुष्य चोले में भी यही काम करता है तो पशु अंग मौजूद है। सबने अपना अपना अलग धर्म और मत कायम कर लिया है। जैसी जिसकी गत है वैसा ही उसका मत और धर्म है। गतानुसार मत होता है। दफा 3। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों की गति इसी मंडल में है, इसलिए उनके द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वह किसी चीज़ का असली यानी अंतरिक ज्ञान नहीं है, सिर्फ सतह का ज्ञान है। और बुद्धि की गति अंतःकरण के घाट तक है, इसलिए उससे कुल मालिक का भेद नहीं मालूम हो सकता। कुल मालिक इसलिए कहा कि घाट घाट और मंडल मंडल के अलग अलग धनी और मालिक हैं, और कुल मालिक इन सब के ऊपर है। जो शक्ति जहाँ से प्रकट हुई है और जहाँ तक उसका मंडल है, उस मंडल का धनी और मालिक वह शक्ति है। और ये कायदा है कि जब कोई शक्ति चेष्टा में आती है तो पहले उसका भंडार बनता है, फिर उसमें से धार निकलती है, और जहाँ तक उसका मंडल बनता है वह वहाँ तक प्रकट रूप में और उसके नीचे गुप्त रूप में सब जगह मौजूद है। जैसे बिजली किस जगह से पैदा हुई है, उसके नीचे सब जगह मौजूद है। 5 तत्व या 25 प्रकृतियाँ या 3 गुण या ईश्वर और माया जहाँ से प्रकट हुए हैं, वहाँ से नीचे की रचना में वे सब जगह मौजूद हैं। ईश्वर और माया दोनों ने मिलकर ये रचना की है, और इसकी उत्पत्ति बहुत ऊंचे घाट से है। पहले एक था, फिर 2 हुए, फिर 3 और फिर अनेक और बेशुमार नौबत पहुँची। दफा 4। कुल मालिक अंश रूप में सब जगह मौजूद है, यहाँ तक कि नीचे से नीचे एक एक परमाणु तक में चैतन्य मौजूद है। अगर वह न होता तो कोई रूप और आकार नहीं बन सकता था। मालिक को जो सबकी खबर है और सर्व ज्ञान स्वयं प्राप्त है, वह बेकायदा नहीं है। चूँकि मालिक अंश रूप में सब जगह मौजूद है, इसलिए वह सबसे बाखबर है। अगर ना होता तो उसको भी कोई खबर नहीं हो सकती। हमारी आँख में प्रकाश है, और जिस चीज़ को हम देखते हैं उसमें भी प्रकाश है। तब दोनों का प्रकाश की धार द्वारा
संबंध और योग होता है और उसको उस चीज़ का ज्ञान होता है। अगर उस चीज़ में प्रकाश ना हो या हमारी आंखों में प्रकाश की धार ना आवे तो हम कभी उस चीज़ को नहीं देख सकते। बिना संबंध और योग हुए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दफा 5। जहाँ दृष्टि, दृष्टा और दृश्य तीनों एक हो गए हैं, वहाँ दृष्टि का पूर्ण ज्ञान और आनंद है। यानी वहाँ प्रकाश अपने आप देखता है, प्रकाश स्वयं दृष्टि रूप है, वही अनुभव है। वैसे तो जो भी चीज़ हम यहाँ देखते हैं उसके लिए कह देते हैं कि हम उसका अनुभव कर रहे हैं, मगर ये असली मानी में अनुभव नहीं है, सिर्फ सतह देखते हैं। एक्सरे वगैरह की मदद से भी सिर्फ सतह की दिखाई देती है। किसी चीज़ का अंदरूनी हाल नहीं मालूम हो सकता, चाहे कैसे ही जराए और आले इस्तेमाल किए जाएं, सिर्फ बैरूनी हाल मालूम हो सकता है। किसी चीज़ का असली हाल मालूम होना बिना अंतर्मुख अभ्यास किए नामुमकिन है। दफा 6। अंतःकरण के घाट की बुद्धि से मालिक का भेद नहीं जाना जा सकता। इस मंडल में जो कायदे और कानून बरत रहे हैं उनको देखकर और बुद्धि से निर्णय करके मालिक का हाल नहीं मालूम किया जा सकता। ये आ गई ना अंतकरण की, जब मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ। अंतकरण क्या है मतलब है, तो मैंने अभी बताया आपको, जो कहता है नहीं मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ, मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूँ, तो ये अंतकरण की बात आ गई। जब उसको ये मालूम ही नहीं है कि सुरत तो पर्दों में छिपी पड़ी है, ये तो तू मन के हिसाब से कह रहा है और मन के हिसाब से अंतकरण मान लिया, तो ये तो मलिन मन है, इसको तो तू जैसे घुमाएगा वैसे घूमेगा। तब उसने कहा कि सूरत ने कहा कि निज मन से कि मैं कैसे छूटूँ इस मलिन मन से, है ना। तो अपने ये सोच लेते हैं इस घाट पे आके, नहीं मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ, मेरी आत्मा से कह रहा हूँ। अरे आत्मा का तो अभी तेरे को पता ही नहीं है, आत्मा तो बहुत छुपी पड़ी है, ये तो मन के ही पाखंड पूजा है सारी, जिसमें तू लगा हुआ है। क्यों अंतकरण का मतलब भी यही है कि ये झूठा कार्य है, अंतकरण से कह रहा हूँ भाई मैं तो। अरे अंतकरण भी झूठा है। अब ये इस चीज़ को कौन जाने, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि वो तो इस घाट पे ही नहीं है, उसका तो 10वां द्वार ही सहस दिल का औल है। तो ये मूर्ख यहाँ अंतकरण मान कर अपने आप को सूरवीर समझता है। तो ये बात कौन बताए, वो ही बता सकता है जो सब स्वरूपी है, जो जानता है इस बात को। और वो क्या बताएंगे, वो तो कहती यार चलो छुट्टी। अब यहाँ क्या है कि इसके रूप धीरे धीरे जैसे पलटता जाता है, जैसे जिंदा आदमी है, जिंदा है और उसकी श्वास क्रिया खत्म हो गई, मुर्दा हो गया। अब यहाँ लोग क्या कहते हैं, भाई जितनी उसकी सांस थी उतने दिन वो जी लिया। अरे श्वास तो वेंटिलेटर पर भी लेते हैं, श्वास से सूरत का क्या संबंध है, ये तो नीचे की नेगलेक्ट पॉइंट है। क्यों, अब चैतन्य जो होता है ओरिजिनलिटी तो वो है। अब यहाँ लोग सांस को ही समझ लेते हैं, तो वेंटिलेटर पे मरे हुए को तो 10-10 दिन तक रख लेते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में है 5 दिन रख ले। क्यों कि नहीं साहब अभी धड़कने चल रही है। अरे धड़कने तो वेंटिलेटर पे मशीन से चलाई जा सकती है? लेकिन वो चैतन्य जो है, जो सूरत है, जो यहाँ आके सवरत हो गई, मतलब मोहताज हो गई मन के और माया के जो भी है ना इसमें। तो अब ये जैसे कुल मालिक का भेद है, ये शब्द स्वरूपी गुरु भी बता सकता है कि ये 200 साल पुरानी किताब है। अब मैं इसको पढ़ने थोड़ी गया था, लेकिन वो मालिक जब धार से धार जुड़ जाती है तो वही बात उसके मुंह से निकलाई जाती है जो सत्य से जुड़ी हुई है। असत्य का उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती है। तो इसी चीज़ से आदमी थोड़ा बहुत भी अगर बुद्धि के घाट पे भी सोचे तो वो सोच सकता है और इसका रिजल्ट निकाल सकता है। और ये कोई बड़ी बातें नहीं है। ये तो क्या है कि किसी बड़ी बात कब होती है, जब एक आदमी IAS का कंपटीशन दे रहा है और वो फेल हो गया तो उसके लिए बड़ी हो गई, पास हो गया उसके लिए कुछ नहीं है। उसी प्रकार से है, प्रैक्टिकल आप कर लो, इसको देख लो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। लेकिन अपन उस चीज़ों से गुजर ही नहीं पा रहे हैं, अपन उस घाट पे नहीं आना चाहते हैं और कहते हैं मान तो दर्शन ही को नहीं है। अरे दर्शन था ना हेला कि यहाँ देख यहाँ दर्शन कर बचाओ जो है तो आ सोचो जो जानो तो कोई खिलौना वालों खेल दे जो कर लिया दर्शन, फिर कहीं रोला क्यों, ये तो लास्ट है अपना काम। तो राधा स्वामी धाम अपना देश है, वो तो आखिरी है। फिर उसके बाद तुम्हारे को दर्शनों की इसकी क्या जरूरत पड़ी। तुम तो जो कार्रवाई है सेवा की वो करते रहो और मस्त रहो। इतने अच्छी तुम्हारे को मत मिल गया, इतने अच्छे तुम्हारे को गुरु मिल गए, इतनी अच्छी आपको व्यवस्था मिल गई, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और वो जो आपके अंतर की कार्रवाई है वो तो मालिक संभालेगा और करेगा। वो तो कि तुमरी करनी मैं करूँ, तुम चंद्र के दर हो प्यारा। ये जब मालिक ने कहा कि मैं हूँ अजर अमर अपार अमाया रहूँ, मौज में अदर समाया मेरा भेद किसी ने
में नहीं पाया। मैं ही कहूँ तो कहन में आया है, संशय छोड़ करो दर्द प्रीत समारा, ये करनी मैं करवाऊँ पहुँचाऊँ दूर दरबारा। हर कोई कह सकता है क्या, है क्या दम किसी में, दुनिया में कोई नहीं कह सकता है। क्यों? जो जानता ही नहीं कहेगा क्या, वो उसको मालूम ही नहीं है इस चीज़ का। या तो लोग कहते हैं ये तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है। अरे तू क्या समझ पाएगा? तू अपने आप को ही नहीं समझ पाया तो तू मालिक को तो क्या समझेगा है? ये तो ऐसे गुरु समझते हैं कि चलो उसने दे दिए, ये कंठी दे दी, एक गुरु जी जहाँ गुरु जी। अरे गुरु की कार्रवाई तो सबसे उत्तम दर्जे की होती है, उससे ऊँची कार्रवाई संसार में नहीं है। फिर ये छोटे मोटे के चक्कर में पड़े रहते हैं ना लोग, ऐसे ही आ गए अपना काम, बुखार हो रही थी या कोई लाज बीमारी थी, मालिक ने चरना में दे दिया, जा ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया और चलो छुट्टी हो गई पूरी कार्रवाई। अरे मूर्ख, इससे बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ बाकी पड़ी है। तेरे को हाजिरी देने में क्या बिगड़ रहा है? सत्संग महाराज जी कौन सुनाया? अरे महाराज जी से मिल लिया, इससे बड़ा क्या सत्संग होगा? ये तो उन लोगों के लिए है जो नहीं समझते हैं। ये तो समझौती के लिए बनाई गई ये किताबें और वाणियाँ। तो भाई समझा समझूगे, जैसे बच्चे को समझाते हैं, बड़ा हाथ ही दिलाते क्या? नहीं, मैं तो ये छोटे वाला ही लूँगा। तो उनके लिए बनाई हुई ये चीज़ें। तो अब जब तू अनंत बार सत्संग या मालिक के सुन लिया और फिर ये कहता सत्संग तो ये सुनता है, अरे जब मालिक से मिल लिया ये सत्संग, ये इससे बड़े क्या सत्संग होगा? दर्शनों के लिए लोग तड़पते हैं, वो ही नहीं मिल पाते हैं और उसके पास में रहते हैं अभागी लोग हैं, वो वैसे ही रहते रहेंगे। चलो तो इस मंडल के जरा ही परे जाकर वो यहाँ के कानून कायदे से पलट जाते हैं, बल्कि बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जैसी जिसकी बुद्धि है और जहाँ तक की उसकी गति है, उसी के अनुसार मत और अकीदा कायम होता है और वहीं तक की बात समझ में आ सकती है, उससे ऊपर के घाट की बात समझ में नहीं आ सकती। प्रमाण और सबूत देकर कायल और लाजवाब भी कर दिया जाए पर अंतर हम ही नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि हाँ ऐसी मुमकिन हो सकता है या ऐसा होगा, पर उस पर अमल और काम नहीं कर सकता। ऊपर के घाट की कैफियत इस घाट पर नहीं दिखाई जा सकती। अंतर अभ्यास से उस घाट पर पहुंचकर उसका अनुभव किया जा सकता है और वही स्वयं प्रमाण है। इस घाट पर सिर्फ अनुमान कराया जा सकता है, अनुभव तो बिना अंतर्मुख अभ्यास किए हो नहीं सकता। यह प्रमाण का रूप अनुमान, कयास, मुशाबत, दृष्टांत आदि ही हो सकता है। अथवा ये तरीका काम में लाया जा सकता है कि हम ये साबित कर दें कि जो उसूल हम बयान करते हैं उससे सब बातें ठीक तौर पर समझ में आ सकती हैं और उस उसूल की छटा या नमूना सब जगह मौजूद है। हत्ता कि यहाँ के कायदे और कानून में भी दिखलाई पड़ता है और उस उसूल के खिलाफ जो और कोई बयान करे वह सब बातों पर लागू नहीं होता या किसी हल्के में वह ठीक है, लेकिन सब जगह उसका इतलाक नहीं होता और ऐसी बातें और नतीजे देखने में आते हैं और जो उसके खिलाफ पड़ते भी हैं। यह तीन चीज़ें काम कर रही हैं, एक तन, दूसरा मन और तीसरी सूरत, यानी निर्मल चेतन जो मालिक के अंश है। इसी के अनुसार तीन देश हैं, पिंड देश, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा निर्मल चेतन देश। परमार्थ में भी इसी तरह से तीन दर्जे हैं, एक स्वार्थ परमार्थ, दूसरा परमार्थ स्वार्थ और तीसरा निर्मल परमार्थ। अब यहाँ लोग जैसे पिंड ब्रह्मांड की बात करते हैं ना, तो वो नहीं समझते हैं। जैसे ब्रह्म और पार ब्रह्म की बात करेंगे, सत्संगी को पूछेंगे ना किसी राधा स्वामी गुरु जी की बात करो आप डायरेक्टली, वो ही नहीं जानता है, उसको ही पता नहीं है। और गुरु जी बन के बैठे हैं, कहाँ का गुरु जी है तू? जब सारी स्पष्ट है हर चीज़, लेकिन वो नहीं जानते। पिंड ब्रह्मांड की बात आती है, उस बात के ऊपर वो नहीं समझते हैं। जैसे दो भागों में बांट दिया ब्रह्मांड, ये क्या है कि पिंड देश है तो ये इसमें समा जाता है। फिर ब्रह्मांड है वो पार ब्रह्म में शामिल होता है। पार ब्रह्म में यहाँ क्या बात की सारी कार्रवाई निपटाई जाती है। उसके ऊपर का जो देश है वो निर्मल चेतन देश होता है। लेकिन यहाँ के लोग क्या है, पार ब्रह्म को ही निर्मल चेतन से जोड़ देते हैं। ये इनको होश ही नहीं है कौन सी कार्रवाई कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। तो ये तो लोगों की क्या है कि समझदारी तो है नहीं और इकट्ठे हो जाते हैं। और हाँ बहुत है कि भाई कितने और लाखों आदमी थे, और तो लाखों आदमी से तेरे को क्या बेनिफिट मिला है? लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, उससे क्या मतलब है यार? अपना काम होना चाहिए, मतलब तो ये है। और वो इस चीज़ को जानते ही नहीं, अंड पिंड ब्रह्मांड में नहीं समझते हैं।
ब्रह्मपार ब्रह्म भी नहीं समझते हैं। अब उनको यही पता नहीं देव स्थान कहाँ है, लोक का स्थान कहाँ है। इसमें 5 नाम का उपदेश दे देते हैं और ये पता ही नहीं है कि 5 नाम का उपदेश देते लेते तो पूरा गाँव ही चलता जाएगा लेकिन दिन पार पड़ेगी। तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। ये तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। सतरता देख तेरे भले की कहूँ, जिस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूँ। गुरु चरणामृत पी तेरे भले की कहूँ, गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ। ये तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। गुरुवारत कर ले तेरे भले की कहूँ, तन मन
भजन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ। जे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। नित भजन करने में तेरे भले की कहूँ, दीप गुणन करने में तेरे भले की कहूँ। जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। जे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। दुख न दे चुकाए तेरे भले की कहूँ, दुख न दे चुकाए तेरे भले की कहूँ। बदलदान मत मार तेरे भले की कहूँ। ये तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, तू तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। कड़वा तू मत बोल तेरे भले की कहूँ, कड़वा तू मत बोल तेरे भले की कहूँ। सबको सुख पहुँचाए तेरे भले की कहूँ। जे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। नाम अमीरस पीव तेरे भले की कहूँ, सील क्षमा चित लाभ तेरे भले की कहूँ। जे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। संतोष विवेक विचार तेरे भले की कहूँ, संतोष विवेक विचार तेरे भले की कहूँ। काम क्रोध सब त्याग तेरे भले की कहूँ, काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहूँ। जे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। लोगों को तार तेरे भले की कहूँ, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। जो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। संतोष कर प्रीत तेरे भले की कहूँ, संतोष कर प्रीत तेरे